तो दोस्तों, अब नई साल की शुरुआत के साथ भारतीय रेलवे पैसेंजर्स के लिए नए युग की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इस नई साल में रेलवे अपने हाई क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास पैसेंजर्स की जरूरतों को पूरी तरह से ध्यान में रख के ट्रेनों की टिकट्स आम लोगों के जीवन में किस तरह से बदलाव लाया जाए, किस तरह से लोअर क्लास पैसेंजर्स के जीवन में एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन लाया जाए, उन्हें भी ट्रेनों की काफी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड हो। इन सभी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे अब नई साल में पूरी तरह से बदलाव करेगी। आज इस वीडियो में मैं आपको वंदे भारत के 4 वर्जन के बारे में बताऊंगी। मेट्रो वंदे भारत ट्रेन का आनंद ले सकेंगे इस नए साल में। अब यहाँ पर सेंट्रल रेलवे ये चाहती है कि हम लोअर क्लास पैसेंजर्स की जरूरतों को भी ध्यान में रखें और इनके जीवन में भी एक काफी अच्छा बदलाव लाए। वंदे भारत ट्रेन के ये 4 वर्जन इस साल तो आ ही रहे हैं। इसी के साथ RRTS कॉरिडोर का जो फर्स्ट फेज है वो भी इसी नए साल में ओपन किया जाएगा। प्लस फुल्ली इलेक्ट्रिफिकेशन का जो रेलवे ने वादा किया था 2023 में, वो भी पूरा होते नजर आ रहा है। तो ये जो नया साल है वो भारतीय रेलवे के लिए पूरी तरह से गेम चेंजर साबित होने वाला है। और हमारे पैसेंजर्स के जीवन में क्या चेंजेस होते हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है, तो इसे एंड तक जरूर देखिए। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। और इसी तरह हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हमारा चैनल काफी ज्यादा आगे बढ़े। अब बात कर लेते हैं वंदे भारत के उन 4 रूपों की जिसके बारे में हमने शायद ही सोचा होगा। नंबर 1 वंदे भारत ट्रेन की बात करें तो एडवांस यूरोपियन तर्ज पर नेक्स्ट जनरेशन चेयर कार वंदे भारत ट्रेन, सेकंड स्लीपर वंदे भारत ट्रेन, थर्ड मेट्रो वंदे भारत ट्रेन और 4th नंबर पे तो फ्रेट वंदे भारत ट्रेन, ये नए रूप शामिल हैं। बात कर लेते हैं चेयर कार वंदे भारत ट्रेन की, तो इस ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग जोरों शोरों में शुरू है। वहीं यूनियन बजट की बात करें तो 2023-24 में 200 से 300 न्यू वंदे भारत ट्रेन को मैन्युफैक्चरिंग करने की अनाउंसमेंट भी की जा सकती है। साथ ही सेंट्रल के पास सभी मौजूदा शताब्दी, राजधानी और अन्य जो सुपर एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, उन सभी ट्रेनों को इस नए साल में वंदे भारत ट्रेन से रिप्लेस किया जा सकता है। नेक्स्ट जनरेशन वंदे भारत ट्रेन पैसेंजर्स के आराम और फास्टेस्ट ट्रेवल कैपेबिलिटी के लिए कई वर्ल्ड क्लास फीचर्स के साथ नए जमाने की चेयर कार ट्रेन सर्विस है। और अगस्त 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेनें रेलवे नेटवर्क पर दौड़ती नजर आएंगी। सेकंड नंबर पर बात कर लेते हैं स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की। तो आगे चलकर रेलवे मिनिस्टर 500 किलोमीटर से ज्यादा लंबे रूटों पर वंदे भारत ट्रेनों में स्लीपर वर्जन को लाने की योजना बना रहा है, जिससे पैसेंजर्स आराम से लेट के अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर फील कर सकेगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 100 से भी ज्यादा वंदे भारत ट्रेनों को मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। और अब थर्ड नंबर पर बात कर लेते हैं मेट्रो वंदे भारत ट्रेन की। तो भारतीय रेलवे जो आम लोग हैं, लोअर क्लास पीपल हैं, उनके लिए हाइड्रोजन पावर्ड वंदे भारत ट्रेन शुरू करेगा। इको फ्रेंडली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को लॉन्च करने के लिए प्लान बना रहा है और इन ट्रेनों को वंदे मेट्रो हाइड्रोजन ट्रेन के रूप से जाना जाएगा। यहाँ पर मीडिया से बातचीत के दौरान रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि इन वंदे मेट्रो ट्रेनों की मैन्युफैक्चरिंग इतनी बड़ी संख्या में की जाएगी कि देश भर में 1950 और 1960 के दशक की जो डिजाइन है उन सभी ट्रेनों को बदल दिया जाएगा। वैसे जो हाई क्लास पैसेंजर्स है वो अपना ध्यान तो खुद रख सकते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशली हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी का फोकस है कि मिडिल और लोअर क्लास पर जो खर्चा नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे पैसेंजर्स, ऐसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर भारतीयों के जीवन में एक नया परिवर्तन, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं। वंदे मेट्रो की डिजाइन भारतीय इंजीनियर्स द्वारा ही की जा रही है और इस ट्रेन की डिजाइन मई या जून में 2023 तक पूरी कर ली जाएगी और पहली हाइड्रोजन बेस्ड वंदे भारत मेट्रो ट्रेन दिसंबर 2023 के एंड में शुरू भी कर दी जाएगी। और अब बात कर लेते हैं 4th वर्जन की, जो है फ्रेट वंदे भारत ट्रेन। भारतीय रेलवे जल्द ही वंदे भारत प्लेटफॉर्म पर हाई स्पीड मालगाड़ी की शुरुआत करेगा। सुपर फास्ट पार्सल सर्विस को बूस्ट देने के लिए इस ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की इस ट्रेन की स्पीड होगी। यहाँ पर भारतीय रेलवे का जो मेन मुनाफा होता है वो इन्हें सबसे ज्यादा फ्रेट ट्रेन से ही मिलता है। और इस तरह की अगर सेमी हाई स्पीड वंदे भारत फ्रेट ट्रेन की शुरुआत हो जाएगी तो भारतीय रेलवे को तो काफी ज्यादा मुनाफा होगा। प्लेटाइज्ड कंटेनर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डिजाइन किया गया है और इस तरह की फ्रेट ट्रेन की जो सर्विस होगी वो दिल्ली और मुंबई रूट पर शुरू की जाएगी।
अब ये तो बात हो गई वंदे भारत ट्रेन की। अब बात कर लेते हैं आरआरटीएस कॉरिडोर की। इस कॉरिडोर पर जो ट्रेन होगी वो बिल्कुल वंदे भारत ट्रेन से कम नहीं होगी। यहाँ पर भी जो ट्रेन की स्पीड होगी वो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने के लिए इस ट्रेन को डिजाइन किया गया है। और ये जो पूरा कॉरिडोर है वो 82.15 किलोमीटर लंबा है। और इस कॉरिडोर में जो फर्स्ट सेक्शन ओपन किया जाएगा वो साहिबाबाद और दुहाई के बीच होगा, जो कि 17 किलोमीटर लंबा होगा। और मार्च 2023 तक यहाँ पर ट्रेन दौड़नी शुरू हो जाएंगी। और ये जो पूरा कॉरिडोर है वो 2025 तक ओपन किया जाएगा। वैसे इस प्रोजेक्ट की जो लागत है वो 30,274 करोड़ रुपए की है। और इस पूरे कॉरिडोर में दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ, इन तीनों शहरों में ये ट्रेन दौड़ेगी, जिसके बीच टोटल 25 स्टेशन शामिल होंगे। 6 कोच वाली टोटल 30 ट्रेन होगी जो मेरठ और दिल्ली इस कॉरिडोर पर दौड़ाई जाएगी। वहीं 3 कोच वाली 10 ट्रेनें होगी जो मेरठ में स्थानीय मेट्रो रेल ट्रांजिट मॉडल के रूप में काम करेगी। ये ट्रेनें वर्ल्ड वाइड डिजिटलाइजेशन ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी से ऑपरेट की जाएंगी। और यहाँ पर जो स्टेशन होंगे वो पहली बार प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर पर होंगे। इस कॉरिडोर में सिग्नलिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग और भी जो काफी सारी चीजें हैं वो बिल्कुल एडवांस लेवल यूरोपियन तर्ज पर की गई हैं। वैसे दोस्तों, भारतीय रेलवे 2023 तक फुल्ली इलेक्ट्रिफिकेशन का जो टारगेट था वो भी अचीव होते नजर आ रहा है। अभी तक 82% तक इलेक्ट्रिफिकेशन का जो काम है वो पूरा हो चुका है। और भारतीय रेलवे का काम देखकर तो ये लगता है कि 2023 में जो फुल्ली इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट इन्होंने रखा है वो ये पूरी तरह से अचीव कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये था नई साल में भारतीय रेलवे का नया रूप। और इस नए साल में भारतीय रेलवे ने जो चेंजेस किए हैं, इनमें से कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन आपको सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो, हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। टिल देन, गुड बाय।